इस कार्यक्रम के आयोजक पूज्य श्रमण मुनि 108 श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग सहज वर्षा योग समिति 22। श्री दिगंबर जैन समाज झुमरी तलैया के पदाधिकारीगण, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग सहज वर्षा योग समिति 2022। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। जय बंत हो तीर्थंकर शासन, उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना का रसपान करते हुए हम निरंतर आज 10 धर्मों के तीसरे सोपान को समझने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर हमारे जीवन में सरलता नहीं है तो मार्दव धर्म भी नहीं आएगा। सरलता नहीं है तो वो क्षमा भी नहीं है। सरलता नहीं है तो पवित्रता नहीं है, शौच भी नहीं है। और सरलता जीवन में नहीं है तो वहाँ पर सत्य भी नहीं खिलेगा, संयम भी नहीं होगा, तप भी नहीं बनेगा, त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य। कोई भी धर्म बिना सरलता के नहीं होता। इसलिए सरलता सभी धर्मों की आधारशिला है। जीवन में अगर हमें अपने आत्मा के अंदर प्रवेश करना है तो सरल होना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है तो सरल होना पड़ेगा। मोक्ष मंजिल में पहुंचने के लिए सरल होना पड़ेगा। कितना भी हम टेढ़ा चलें, लहरेदार लहरा करके चलें, लेकिन सर्प जब भी बाहर चलता है तो लहरा करके, लेकिन अपने बिल में जब प्रवेश करता है तो सीधा ही प्रवेश करना पड़ेगा। लहरा करके प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे ही हमें अपने जीवन में अगर वास्तव में धर्म में प्रवेश करना है, अपने स्वभाव में प्रवेश करना है, अपनी भगवान आत्मा के अंदर प्रवेश करना है, तो निश्चित ही हमें बहुत सरल होने की आवश्यकता है। अभी तक जितने भी हमारे भाव व्यतीत हुए हैं वो सभी कुटिलता में हुए हैं। अभी तक हम सहज नहीं रहे हैं। सारी पर्याय हमारे जीवन में कुटिल रही हैं। क्या रही हैं? कुटिल रही हैं। एक मनुष्य पर्याय मिली है जिसमें हम कम से कम अब तो सरल हो जाएं। क्या हो जाए? अब सरल हो जाए। अभी भी सरल नहीं हुए तो कहाँ होंगे? कौन सी पर्याय में सरलता आएगी हमारे जीवन में? किस पर्याय का इंतजार कर रहे हैं हम? आचार्य ने कहा, मोक्ष इसी गति से होता है, संयम भी इसी गति से मिलता है, भगवान भी इसी गति से बना जाता है। इसलिए सरलता भी इसी पर्याय में मुझे प्रकट करना है। तो आज का जो धर्म है वो सरलता से जुड़ा हुआ है। ऋजो भावो आर्जो, ऋजुता का भाव। ये सरल एक भाव है, एक परिणाम है। उत्तम क्षमा मार्जो आर्जो भाव है। पढ़ते हैं ना। तो अभी तक क्षमा मार्दव और आज तीसरा सोपान भावों का सोपान है। जब तक भाव ही सुंदर नहीं होंगे तब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? भावों की सुंदरता
स्वभाव की सुंदरता, हम अपने स्वभाव को कैसे सुंदर करें, ये आज हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सूत्र तो हमारे जीवन में बहुत बार रहा है। आज हमें अपने अंदर से इस सूत्र को हटाना है। माया तैर्गो नश्य, माया तैर्गो नश्य, अर्थात मायाचारी से त्रियंच अवस्था की प्राप्ति होती है। हमने बहुत मायाचारी की है, बहुत बार मैं त्रियंच बना हूँ, और शायद सबसे ज़्यादा समय तुमने बिताया है त्रियंच में, सबसे ज़्यादा समय त्रियंच पर्याय में गया है। आप निगोदिया बन कर के रहे, अनंत भाव व्यतीत किए हैं, काल अनंत निगोद मझा रहे, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार है। एक इंद्रिय शरीर अवस्था को धारण करके हमने अनंत काल वहाँ पर बिताया है, और उसका परिणाम माया तैर्गो नश्य। क्या था? मायाचार्य, उससे ही हमने समय व्यतीत किया है। निगोदिया में कभी हम वृक्ष बन करके खड़े रहे, वृक्ष बन करके खड़े रहे, 10,000 वर्ष तक खड़े हैं उत्कृष्ट रूप से। पृथ्वी का एक जीव बना, 22,000 वर्ष तक खड़ा रहा। जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंच इंद्रिय और संगी पंच इंद्रिय, ये सभी की सभी अवस्थाएं हमारी किस में गई है? किस में गई है? मायाचार्य में। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि मायाचार्य, अब कम से कम मायाचार्य तो अपने जीवन से अलग कर दो। क्या कर दो? अलग कर दो, ध्यान दो। मायाचारी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। मायाचारी की अवस्था हम देख रहे हैं, अच्छी नहीं है। आप सब बैठे हैं, इसी का प्रतीक है। अंधा मत लेना। आपने मनुष्य आयु का बंद कर लिया, लेकिन अपकर्ष कालों में मायाचारी बंद नहीं की। अपकर्ष कालों में मायाचारी बंद नहीं की, इसलिए आपको स्त्री पर्याय में जाना पड़ा। स्त्री पर्याय अच्छी नहीं है, और जब तक स्त्री पर्याय का छेदन नहीं होगा तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। इसका ये मतलब नहीं कि मनुष्य पर्याय में हम पुरुष बन गए तो वो खुश हो रहे होंगे, नहीं ज्ञानी। अभी आप भी अगर मायाचारी करते रहें तो परिवर्तन भी हो सकता है, इधर का इधर भी हो सकता है, और इधर से इधर भी हो सकता है। भावों की दशा है, इसके भावों की दशा है। इसलिए हमारे अगर स्वभाव में मायाचारी कहीं ना कहीं हो तो उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। हम अपने प्रति ही ईमानदार बन जाएं। किसके प्रति? हम सबके सामने तो ईमानदार बनने की बहुत हमने प्रैक्टिस की है, लेकिन आज तक हमने अपने समक्ष ईमानदार बनने की कोई प्रैक्टिस, कोई तैयारी नहीं की है। हम जैसा दिख रहे हैं वैसे है नहीं। ध्यान देना। हम हमेशा बाहर कुछ और प्रदर्शन करना चाहते हैं और प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमने अभी तक बनावट का जीवन जिया है, दिखावट का जीवन जिया है, सजावट का जीवन जिया है। इन सब से नेचुरल जीवन जीने का नाम आर्यो धर्म है। एकदम जो प्रकृति का जीवन है, जो प्रकृति का जीवन है, उसका नाम आर्यो धर्म है। हम जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। घर में कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं।
ग्राहक के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, माँ के सामने कुछ और होते हैं, भाई के सामने कुछ और होते हैं, समाज के सामने कुछ और होते हैं। बदलते रहते हैं हम। जो बदलना चाहिए वो नहीं बदलते, लेकिन जहाँ नहीं वहाँ बदलते रहते हैं। कितने चेहरे हैं तुम्हारे, कितने चेहरे हैं? कोई भी तुम्हारा ओरिजिनल चेहरा है क्या? हाँ? जिस दिन तुम ओरिजिनल चेहरे में रहोगे उस दिन आर्जो धर्म आ जाएगा, और जब तक ओरिजिनल चेहरा नहीं है तुम्हारे जीवन में तब तक आर्जो धर्म ही नहीं है। पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान के सामने कुछ और, गुरु के सामने कुछ और, बाहर निकलते कुछ और। इसका नाम अभी आर्जो धर्म नहीं है। जितने आप यहाँ जितने अच्छे बैठे हो, आप हो नहीं। बुरा नहीं मानना, और लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बुरा खा लेना। लेकिन वास्तव में देखा जाए नहीं है। अगर हम ऐसे हो जाएं तो फिर मोक्ष जाने में समय नहीं लगेगा, लेकिन नहीं है। चेहरे पर चेहरे, निकलता क्या है? कुछ भी नहीं। प्याज के छिलके निकालते जाओ, निकालते जाओ, क्या बचता है? खाना नहीं, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है। ऐसे ही छिलके छिलके से युक्त हमारा जीवन है। नहीं, गिरगिट देखिए आपने, रंग बदलते हैं कितना। आपसे ज्यादा तो नहीं बदलते होंगे। सबसे ज्यादा अगर चेहरा बदलने की आदत है तो हमारी है। हम अपने लिए स्पष्टवादी नहीं हैं, अपने लिए स्पष्टवादी नहीं है। जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम उससे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी पहचान जो सरलता है नहीं है। हमारे जीवन में मिठास तो है, लेकिन जलेबी की तरह है। कौन सी मिठास है? जलेबी की मिठास है हमारे जीवन में। जलेबी की मिठास कृत्रिम है। जलेबी की मिठास जो है वह स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ऊपर से डाली गई है। कहाँ से डाली है? ऊपर से डाली गई है। ध्यान रखना, जो ऊपर से डाली गई है वो मिठास कृत्रिम, और कृत्रिम मिठास का नाम आर्जो धर्म नहीं है। आर्जो धर्म गन्ने की मिठास है। गन्ने की मिठास का नाम आर्जो धर्म है। गन्ने में कभी भी मिठास ऊपर से नहीं डाली जाती है, वो प्रकृति से आई हुई है। और जो प्रकृति की मिठास है बस वही तो आर्जो धर्म में, ललित भैया, वही आर्जो धर्म में सेठी जी है। कोई बनावट नहीं हमारे जीवन में। जीवन में, स्वभाव में, व्यवहार में इस प्रकार की मिठास है तो समझ लेना तुम्हारा मोक्ष बहुत जल्दी हो जाएगा। भगवान बन जाओगे तुम। और अगर तुम जलेबी की मिठास लेकर के चल रहे हो ना, तो समझ लेना हम धर्म से अभी बहुत दूर हैं। ये बदलता हुआ चेहरा जीवन के पर्यूषण में प्रवेश नहीं होगा। किसमें? जीवन के पर्यूषण पर्व में प्रवेश नहीं हो सकता ज्ञानियों। अगर जीवन को ही हमने पर्व बनाना है, किसको? जीवन को पर्व बनाना है तो गन्ने के मिठास की आवश्यकता है जीवन में।
ऐसा जीवन बनाओ बांसुरी की तरह हो। कैसा हो? जीवन बांसुरी की तरह होना चाहिए, जो हमेशा ही अच्छा सुर प्रदान करती है। उसको आप बजाएंगे तो उसमें आवाज सुरीली आते हैं। बजाई है बांसुरी? सुबोध भैया कहाँ है? हाँ बैठे हैं। नहीं, इसकी तो आवाज़ वैसे ही अच्छी है। आज बजा के सुनाना आशा जी को। कोई बात नहीं, कृष्ण बन के बजा देंगे। तो बांसुरी की जो आवाज़ है एकदम सुरीली होती है। क्या होती है? सुरीली आवाज़ होती है। बांसुरी में वक्रता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? बांसुरी में कोई वक्रता नहीं होती है। एकदम बांसुरी, और बांसुरी बाहर बाहर अंदर बाहर एक होती है। कैसे होती है? एक होती है, इसलिए वो नेक होती है। इसीलिए वो नेक होती है कि अंदर बाहर एक होती है। अंदर बाहर एक, उसका जीवन नेक। अंतर नहीं होना चाहिए, फासला नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा मुख कुछ कहता है और मन कुछ कहता है। जहाँ पर मुख और मन में फासला है, जहाँ पर जीवन और जिह्वा में फासला है, जहाँ पर कथनी और करनी में फासला है, आचरण उच्चारण में फासला है, ध्यान रखना उसका नाम मनुष्य जीवन नहीं है, ये तो व्यंतर है। फासला नहीं होना चाहिए। इस फासले को दूर कर दो। जिह्वा में अमृत है तो जीवन में अमृत होना चाहिए। अगर मुख में मिठास है तो मन में भी मिठास होना चाहिए। मन कड़वाहट नहीं होना चाहिए। और जब मन सुंदर होता है और मुख में सुंदरता होती है, उसका जीवन महापुरुष का जीवन कहलाता है। हो गया आर्य धर्म। आज हमें इतनी ही शिक्षा प्राप्त करना है। अपने जीवन में हम अच्छा जीवन जिए, ढंग का जीवन जिए, ढोंग का जीवन ना जिए। ओम नमः शितेभ्यः। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आयोजक पूज्य श्रमण मुनि 108 श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग सहज वर्षा योग समिति 22। श्री दिगंबर जैन समाज झुमरी तलैया के पदाधिकारीगण, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग सहज वर्षा योग समिति 2022। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं